सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में बायो फोर्टिफाइड आलू को बढ़ावा देने में मदद की? सो ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, ये बायो फोर्टिफाइड आलू। सो हमारे ऑप्शन हैं खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सो करेक्ट ऑप्शन इज अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। सो डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाया जाता है और इसमें कुफरी जामुनिया ये एक बायोफोर्टिफाइड किस्म है जिसमें एथोसाइनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों से भिन्न होते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं बायोफोर्टिफाइड आलू के कि ये कुपोषण से लड़ाई करते हैं क्योंकि इसमें आयरन, जिंक, विटामिन जैसे पोषक तत्व अधिक होते हैं जो कुपोषण से लड़ने में मददगार होते हैं। बेहतर स्वास्थ्य, ये आलू एनीमिया, अन्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों को कम करते हैं। किफायती और टिकाऊ, इन्हें पारंपरिक प्रजनन तरीकों से विकसित किया जाता है जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत प्रभावी और टिकाऊ होते हैं। और जो पीडीएस वगैरह सरकार की ये स्कीम चलाई जाती हैं उसमें भी ये उपयोग किए जाते हैं और इनकी पैदावार दर अधिक होती है नॉर्मल आलू से। भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी ने किया? सो हमारे ऑप्शन हैं MDL, GRSC, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। सो डिटेल में समझते हैं। हिमगिरी एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। यह स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रतीक है और यह अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किया गया है। यह ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। और प्रोजेक्ट 17A क्या है? भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के निर्माण से संबंधित एक कार्यक्रम है जिसमें आधुनिक हथियार और सेंसर लगे होते हैं। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू हुई है? सो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। आप इसे याद रखेंगे। डिटेल में समझते हैं। भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हिंगना तहसील के वड़ धामना गांव में शुरू हुई है और यह पहला नागपुर जिला परिषद की मिशन बाल भरारी के तहत शुरू की गई है। यह पहल इस आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट, AI सक्षम स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं। तो आप महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किस तिथि को किया गया था? सो हमारा आंसर है 5 अगस्त 2020, मतलब आज से ही 5 साल पहले किया गया था। और 5 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है और 5 अगस्त 1914 को अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी और यह दिन सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। सो आप दोनों ही दिनों को याद रखेंगे। BARC इंडिया, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं SSC वगैरह एग्जाम में। सो हमारा आंसर है गौरव बनर्जी, ये उनकी फोटो है। सो गौरव बनर्जी जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के MD और CEO हैं, को बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सोनी पिक्चर्स के भी MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आइसोटोप प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? सो राइनो हॉर्न का साइज बढ़ाना, राइनो हॉर्न में रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट करके तस्करी को रोकना, राइनो हॉर्न की पॉलिश करना और राइनो पॉपुलेशन को बढ़ाना। सो राइनो का मतलब होता है गैंडा जिसकी नाक पर एक सींग होता है और इनके सींग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और बहुत सारे कामों में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी तस्करी की जाती है जिसके लिए गैंडे को मार दिया जाता है। तो इसी के लिए ये अफ्रीका में एक पहल की गई है कि इनके सींगों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट किया जाएगा जिससे इनकी तस्करी को रोका जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिटेल में समझते हैं।
राइसोटोप प्रोजेक्ट एक अभिनव एंटीबॉडी पहल है जिसमें दक्षिण अफ्रीका में गैंडे की सींगों में रेडियोजाइटोप इंजेक्ट किए गए हैं जिससे इनकी गैर वाणिज्यिक और पहचान योग्य बनाया जा सके। और यह यूनिवर्सिटी ऑफ द विट वाटरलैंड ने IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सहयोग से विकसित की है और इसमें 20 गैंडों में ये टैगिंग की गई है। ठीक है, और ये चेक किया गया है कि जायंट यूनिवर्सिटी के द्वारा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े हैं, मतलब ये सुरक्षित है। ठीक है, सो आप इसके बाद में एयरपोर्ट या बॉर्डर पर पहचान की जा सकती है क्योंकि स्कैनर पर पकड़ में आ जाते हैं। और सींग में इंजेक्ट किया गया पदार्थ रेडिएशन छोड़ता है जिससे सेफ्टी अलार्म बज जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्टेबल कॉइन की नहीं है? सो ये क्रिप्टोकरेंसी का एक प्रकार है, राइट। ये है, इसका उपयोग डिजिटल भुगतान में किया जाता है, ये भी सही है। और इसकी कीमत किसी स्थिर संपत्ति से जोड़ी जाती है, ये भी सही है, जैसे सोना डॉलर इनसे कनेक्ट होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन कि यह इसकी कीमत बहुत अधिक अस्थिर नहीं होती है, इसकी कीमत बहुत अधिक अस्थिर होती है, ये गलत है। ठीक है, और ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कीमत को किसी स्थिर संपत्ति जैसे अमेरिकी डॉलर सोना मुद्रा में जोड़ा जाता है ताकि इसकी कीमत में स्थिरता बनी रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो कल मिलते हैं गाइस।